हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को ऐसे ही देखते रहिए। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं मायरा मुक्ति दौड़कर जा रहे होते कबीर को रोकने के लिए, तभी अबीरा बोलती तुम दोनों ऐसे भाग क्यों रहे हो। तभी मायरा बोलती कुछ नहीं, वो हम एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग सोचे कि बाहर टहल के डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा। अबीरा बोलती काम करो, हम सारे फैमिली वाले चल रहे हैं आइसक्रीम खाने, मुझे लगता है तुम लोग को भी हमारे साथ चलना चाहिए और पॉपकॉर्न पापा तो और भी खुश हो जाएंगे तुम दोनों को साथ में देखे चलो। तभी मायरा बोलती अभी मैं नहीं जा सकती। अरमान बोलता है क्यों, क्या हुआ, क्या कुछ है अर्जेंट तो मुझे बताओ। मुक्ति बोलती है एक्चुअली मेरा आइसक्रीम खाने का मन नहीं, क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है ना, तो मैं नहीं जा सकती, मेरा मन भी नहीं। तो ये यहाँ पे माधव बोलते काम करते हैं तुम दोनों यहीं पे घर पे रुको, हम तुम दोनों के लिए आइसक्रीम लेके आते हैं। अरमान बोलता है हाँ लेकिन मुक्ति आपको क्या हो गया, आप सुबह तक तो ठीक थे। मुक्ति बोलती पता नहीं पापा सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है, बहुत ही खांसी आ रही है। अभीरा बोलती है कि ये सब ना मौसम बदलने की वजह से हुआ, एक काम करो अरमान तुम सबको लेके जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। संजय बोलता है ये भी कोई फैमिली आइसक्रीम पार्टी हुई जहाँ पे फैमिली का कोई एक मेम्बर ना रहे। अभीरा फैमिली आइसक्रीम पार्टी मतलब सब होनी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ कि हम सब लोग चलते हैं और वो कोई नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं जाएगा। कृष बोलता भैया आप हीटर ऑन करके जा सकते हो ना मुक्ति को अपने कार में लेके, तो सेफ़ रहेगा। अरमान बोलता कोई तो रिंग बजा रहा है, मैं देखता हूँ कौन है गेट पे। दूसरी तरफ यहाँ पे राघव और नंदिनी बहुत परेशान होते हैं। राघव बोलता है अभी तक ये लड़का नहीं आया, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो मायरा से मिलने के लिए तो नहीं चला गया। तो भी नंदिनी बोलती है नहीं राघव वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मेरी उससे बात हुई थी, मैंने उसको बोला था, वो बोला अपने दोस्त से किसी से मिलने जा रहा है, वो आ जाएगा। तभी उसकी दादी बोलती है मुझे हमारे पोते पर पूरा भरोसा है। राघव बोलता है लेकिन आपको नहीं पता इस जनरेशन में क्या होता है, इस जनरेशन में किसी के दिल कंट्रोल में नहीं होते दादी, सब अपने तरीके से नहीं सोचते हैं। अभी कबीर को गलत सही नहीं पता है, उसको जो मन करेगा अच्छा लगेगा वो कर लेगा। तभी समर बोलता है अगर वो सच में उस पोद्दार हाउस में गया उस मायरा से मिलने तो हमारे लिए डेंजर की बात है। तभी उसकी दादी कहती है मैं बोल रही हूँ तुम लोग को रुको ना, वो जहाँ गया है पता चल जाएगा, सब्र रखो। तभी यहाँ पे क्रिश जैसे दरवाज़ा खुलता है, अरमान देख लेता है कि कबीर दरवाजे पे खड़ा है। अरमान को सब कुछ फ्लैशबैक में याद आने लगता है कि कैसे उसके साथ सारे इंसिडेंट हुए, कैसे वो टावल चुरा के भागा, धक्का दिया था और फिर जोश अपने उससे हार गया था। तभी यहाँ पे कबीर जैसे अरमान को देखता है, बोलता है आप यहाँ पे, मतलब आप मायरा के पापा हो। और तभी वो मन में बोलने लगता है, तभी दोनों का गुस्सा सेम है, ये दोनों एक दूसरे को जानते जो है। तभी मैं सोच रही दोनों रिलेट कैसे कर पाते हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉरी बोलने आया, मायरा को सॉरी बोलने आया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई ना मेरे और आपकी फैमिली की वजह से। तभी अरमान बोलता है तुमको यहाँ पे लेकिन बुलाया किसने, तुमने बोल दिया तो तुम जाओ। कबीर बोलता है आई नो मायरा कि तुमको गुस्सा आ रहा होगा, मैं यहाँ पे आ गया, सब लोगों को आ रहा होगा, बट मैं जनरली मैं सॉरी बोलने आया हूँ, मेरी वजह से मेरे मॉम डैड ने भी इधर आके बहुत कुछ सुनाया रहेगा। पर आप लोग को तो पता है ये सब बड़े बड़े घरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और वैसे तो मुझे बहुत मज़ा आया और आप तो बहुत ही अच्छे हो, मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉरी कहने आया हूँ। वैसे मुझे प्यास लगी है बट नो थैंक्स, आप पानी नहीं दोगे तो भी चलेगा, मैं रास्ते में बाहर पानी पी लूँगा। मुक्ति सोच रही होती है कि कबीर ये सब रायता क्यों फैला रहा है, ये सब मायरा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तभी कबीर बोलता है काम करता हूँ, मैं बाद में आता हूँ। अरमान बोलता है बाद में आने के कभी भी चौखट पर पैर भी मत रखना। कबीर बोलता है अच्छा ओके ठीक है मैं समझ गया, लेकिन कॉलेज का रास्ता तो आपके घर से होके जाता है, तो मैं कॉलेज तो जाना नहीं छोड़ सकता हूँ ना। यहाँ पर अरमान बोलता है तुम इरिटेट करना बंद कर दो ठीक है, और तुम यहाँ पे क्यों आए, सॉरी बोल दिया ठीक है हमने ले लिया, अब जाओ और तुम्हें वापस से यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। कबीर बोलता है अरे ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं तो चाहता था कि आप लोग सच में मेरे सॉरी को मान लीजिए। अरमान बोलता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ ठीक है, तुम मेरे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी शराफत है और तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए और दोबारा भी इस घर की तरफ पलट कर नहीं देखना चाहिए। कबीर बोलता है बस आप सॉरी मान लीजिए मैं चला जाऊँगा। अरमान बोलता ठीक है मैंने मान लिया। कबीर बोलता है अरे आप बहुत अच्छे हो, जल्दी मान गए आप तो, सॉरी ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद वो चला जाता है। तभी अभीरा बोलती है अरमान मुझे लगता है कि जनरली सॉरी बोलने आया था। तभी संजय बोलता है नहीं अभीरा तुम नहीं जानती, ये दामानिस की चाल हो सकती है, दामानिस के भाई हो सकता है, अपने बेटे को भी यही सिखा रहे हो कैसे घर में जाएँ और मायरा को ये सब बोलो, सब पे गलत इम्पैक्ट डालें। अरमान बोलता है फूफा सा कुछ भी हो, मुझे ये लड़की की शकल ना देखनी ना, मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती है क्यूटीज़ ये सब छोड़ो ना, हम इन लोग की बातें ही क्यों कर रहे हैं, हमारे पास तो और भी काम है। अरमान बोलता है जो भी है ये लड़के को मैं नहीं टॉलरेट कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर जैसे भीख के घर पे आता है, नंदिनी डांटती है कि कितनी बार कहा है कि अम्ब्रेला लेके जाओ, नहीं लेगा, और कैसा दोस्त था तुम्हें घर के अंदर नहीं बुलाया, बाहर से ही बात करके तुम्हें भेज दिया, ऐसा दोस्त तो मैंने नहीं देखा है। तभी यहाँ पे समर बोलता है दोस्त का नाम बताओ। तभी कबीर बोलता है माँ। बोलते हैं क्या, मायरा। बोलते हैं अरे नहीं ताऊ जी मायरा नहीं, मयंक है मेरे दोस्त का नाम, वो बुला रहा था लेकिन मुझे ही लेट हो रहा था, मुझे उसके घर नहीं जाना था, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी थी जो कि मैं उसके घर के बाहर से ही कर लिया और मैं चला आया, उतने में मैं भीग गया। और क्या आप लोग भी ऐसा वो करते रहते हो। समर बोलता है ठीक है अच्छी बात तो ये है, वैसे अब बताओ इंटर्नशिप पे कभी जाने हैं। तभी राघव गले लगता है, बोलता है कि
क्या बात है, पापा पहले नहीं जाते थे इंटर्नशिप में? बोलते अरे नहीं, तेरे जैसे ही था, मेरा काम में मन नहीं लगता था, लेकिन जब एक बार काम में मन लगाना शुरू कर दिया ना तो अब ऑफिस के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। आई होप कि तू झूठ नहीं बोल रहा है, तो सच में दोस्त के ही आ ही गया था। तभी कबीर बोलता है, ओ कम ऑन डैड, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, मैं झूठ क्यों ही बोलूँगा आपसे, ज़रा ये भी तो सोचिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं घर में सभी लोग जैसे आइसक्रीम खा रहे थे, तभी दादी सा कहती है, मैंने अरमान अभीरा की लाइफ में बहुत मुसीबतें देखी, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, दोनों ने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा एक दूसरे के साथ लगे रहे। विद्या, इन दोनों के रिश्ते का यही एक अनोखा मोल है जो हमको समझना होगा। ये दोनों कभी साथ नहीं छोड़ते। मुक्ति बोलती है, आज तो कबीर ने बैंड बजा दी थी, वो तो अच्छा हुआ कि उसने ज़्यादा बोला नहीं, वो चुपचाप चले गए और पापा का गुस्सा नॉर्मल था। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वो आइसक्रीम लेके आता है, अभीरा मना कर देती है, बोलती इसको आइसक्रीम मत दो, हम तुम्हें काढ़ा देंगे, तुम्हें सर्दी हुई है ना तो तुम आइसक्रीम नहीं खा सकते। मुक्ति बोलती, छी मैं ये कैसे खाऊँ। तभी अरमान अभीरा बोलती, ये खाना पड़ेगा आपको, आइसक्रीम नहीं दी जा सकती, आपकी तबीयत ख़राब है और आपने ये भी बात हमसे छिपाई, आप इसलिए अभी नो आइसक्रीम, चुपचाप ओनली काढ़ा, उसको फिनिश करो। उसके बाद मुक्ति जो होती है वो मायरा का आइसक्रीम छीन के खाने लगती, बोलती ये सब तेरी वजह से हुआ, तुझे बचाने के चक्कर में मंकी मेरी आइसक्रीम चली गई, अब तो तेरी आइसक्रीम भी नहीं बचेगी। दूसरी तरफ माधव जी आइसक्रीम का पेमेंट करने जा रहे थे, फिर वो देखते हैं उनके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं हैं। फिर तभी ये सही टाइम पे वो बोलता है कि 1000 हुए हैं, आप दे दीजिए। तभी अभीरा मेन मौके पर पहुँच आती है और बोलती है कि काका ये लीजिए, आप लेके जाए, पापा के पास कैश नहीं है, आप कैश ले लीजिए मुझसे। उसके बाद यहाँ पे पोताब हाउस में एक नया हड़कंप आता है, जहाँ पे माधव बोलता है, ये देखो ये कौन है, दामानीस की कंपनी ने किसी ने हैक किया है, तो उसका अकाउंट नंबर भी आ गया, मैंने बोला था ना अभीरा मैं ढूंढ लूँगा। अभीरा बोलती तब तो हमें शू करना चाहिए, हमें कोर्ट नहीं जाना चाहिए। तभी माधव मना कर देता है, बोलता नहीं अभीरा, इस केस को मुझे लड़ने दो, मैं खुददार हूँ, इन सब मैं खुद से कर सकता हूँ ये सब चीज़ें, मैं तुम लोगों पे और भार नहीं देना चाहता हूँ, और इसमें मेरे पैसे, हाँ अगर मुझे लगा मैं अब नहीं कर सकता, असफल हो गया, तो मैं ज़रूर तुम लोग से हेल्प लूँगा, लेकिन अगर अभी के लिए मुझे लग रहा है मैं कर सकता हूँ तो प्लीज़ बेटा तुम लोग इतना वो मत करो। और उन दामानीज़ ने अगर ये किया है ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, पहले हमारी दोनों पोतियों को टारगेट किएगा, फिर तुमको, अरमान को, और अब हमारी फैमिली में सबको, ऐसे तो नहीं चलेगा, बस ये बात अरमान को मत बताना। तभी अरमान वहाँ पे आ जाता है, बोलते हैं कौन सी बात है और आप लोग मुझसे क्या छिपा रहे हैं जो बताने के लिए मना किया जा रहा है, अभीरा प्लीज़ टेल मी। अभीरा बोलती कुछ नहीं, वो सालसा डांस क्लास की बात करी थी, तो पापा बोलते हैं अरमान को मत बताना, गुस्सा करेगा, वो नहीं जाएगा। अरमान बोलता है मैं क्यों गुस्सा करूँगा, अभीरा बस मुझे पसंद नहीं है डांस, बाकी कुछ नहीं, बट तुम बोलोगी तो मैं चल दूँगा, पर मन नहीं होता है ना जाने का। आई होप यही बात है। अभीरा बोलती अरमान यही बात है, तभी तुम्हें बोल रही हो ना, वरना मैं झूठ क्यों बोलूँगी, एक काम करो तुम जाओ, तभी तुमको समझेगा कि मैं तुम्हें क्या रही हूँ, तुम चलो मैं तुम्हें सब बताती हूँ। माधव सोच रहा था बस कैसे भी करके मैं ये दामानिस का पर्दाफाश कर दूँ और ये लोग अपनी लाइफ में खुश हैं। माधव के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कल वो कैसे भी जाके दामानिस ऑफिस में उस इंसान का पर्दाफाश करेगा जिसने ऐसे आईपी एड्रेस हैक करके अकाउंट में सारे पैसे मंगाते रहे अपने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादी जो होती है वो अचार बनाती है और वो सबको बुलाती सुबह नाश्ते में। तभी राघव और समर कहते हैं कि दादी क्या हुआ, आपने बुलाया है। तभी दादी बोलती है कि मैंने नए कुछ अचार बनाए, मैं चाहती हूँ कि ये सब लॉन्च हो और खाया जाए। राघव बोलता है कि मुश्किल है क्योंकि दादी ऑलरेडी हमारा पिछले बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, इस तरह से नया मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लाना उतना हमारे पास फंड्स भी नहीं, पैसे भी नहीं हैं और वो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तभी यहाँ पे कबीर बोलता है वाओ, भी तो बहुत टेस्टी अच्छा लग रहा है, क्या मैं खा सकता हूँ। नंदनी बोलती है वैसे दादी आइडिया सुपर है, ये सब काम आप ही कर सकते हो। उसके बाद राघव समर सभी लोग एक एक बाइट टेस्ट करते हैं। कबीर को तो बहुत ही पसंद आता है क्योंकि कबीर का ये फेवरेट हो चुका रहता है। पर समर बोलता है दादी सब तो ठीक है, आपका अचार का भी टेस्ट, लेकिन हमारा अचार लेगा कौन, जिस हिसाब से भी कंपनी की हालत है मुझे नहीं लगता हमारा अचार बिकेगा भी या कोई लेगा भी। तभी दादी बोलती है अब ये मुझे तुमसे तो नहीं सीखना पड़ेगा ना, अब तुम लोग ना बताओ, गिरी हुई चीज़ को भी उठाने आता है हमारे को, और अगर तुम लोगों से ना हो जा रहा है तो बंद कर देती, कोई ना खाओ सब कचरे में डाल दूँगी। कबीर बोलता है अरे दादी डालने की क्या ज़रूरत है, काम करो मुझे थोड़ा और अचार दो, बहुत अच्छा टेस्टी। आपको पता है ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी मम्मा को अचार बनाना नहीं आता, बिल्कुल नंदू की तरह, एंड वो लोग फॉरेन में है, कोई सिंगापुर में, अगर मैं उनको ये सब अचार दूंगा वो लोग मुँह मांगी कीमत देंगे, इससे हमारा प्रॉफिट भी होगा और आपका मान भी रखा जाएगा, प्रोडक्ट्स कुछ भी नुकसान नहीं होंगे, और इस तरह से मार्केटिंग करते करते हम स्ट्रैटेजी तक पहुँच सकते हैं, और दिस इज़ द होम मेड अचार, तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंड पापा आपको क्या डर लग रहा है, इसके लिए मैं आपको मार्केटिंग और स्ट्रैटेजीज़ के प्लान दे दूँगा, आप देख लेना, और मैं दूसरा दूँगा जो कि आप एकदम निडर होकर कर सकते हो, चलो मैं ये लेके चला अपने दोस्त को दे रहे हैं। तभी यहाँ पे दादी बोलती हैं तुम्हारा बेटा तुमसे भी आगे जाएगा राघव, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतना छोटा सा बच्चा हो के भी हार नहीं मान रहा है, वो जिद है उसके अंदर कर दिखाने की, दूसरा तीसरा रास्ता भी सोच सकता है, लेकिन तुम लोग एक रास्ता बंद होने के बाद दूसरे रास्ते को ही नहीं देख रहे हो। राघव बोलता है अगर वो मेरे से आगे जाएगा दादी मैं खुश होऊंगा, बट
पता नहीं क्यों डर भी लग रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे मायरा बोलती है मैं तो सच में थक गई हूँ। मुक्ति बोलती है ये थकने वकने का नहीं चलेगा, अगर तुम्हें सच में क्लासेस चलना है ना तो चुपचाप रेडी हो जाओ, चलो दादा नीचे वेट कर रहे हैं। तभी यहाँ पे अभीरा अरमान आते हैं। अभीरा बोलती है गर्लीज मैं और पापा सालसा क्लास जा रहे हैं, मैं नहीं चाहती तुम लोग ना यहाँ पे लड़ाई झगड़े करो। फिर दोनों लोग देख के हंसने लगते हैं। अभीरा को गुस्सा आता है कि ये देखो ये मेरी दो शैतान बेटियाँ हमको देख के हंस रही हैं, ये सब क्या चल रहा है तुम लोग बताओ ना, तुम लोग की हिम्मत कैसे इस तरह से हंसने की। तभी मायरा बोलते हैं आप लोग ऐसे ओल्ड एजेस में ये सब कपड़े पहनोगे तो हंसी नहीं आएगी। हमारे फ्रेंड्स के मम्मी पापा ब्लड टेस्ट कराने जाते, सिटी स्कैन कराने जाते, डॉक्टर के पास जाते, मंदिर जाते, और ये देखो ये सालसा क्लास जा रही है। अब इतनी अजीब हरकतें करोगे आप लोग तो अजीब ही लगोगे ना। अभीरा बोलते अभी बताते तुम लोगों की बहुत ज़्यादा आवाज़ बढ़ गई है। अपने मम्मी पापा के बारे में कौन ऐसा बोलता है। तभी यहाँ पे मायरा मुक्ति दौड़ के चले जाते हैं। अच्छा वो दादा आप आगे बचा लिए, चलो दादा हम चलते हैं। माधव जो होता है उन लोग को लेके चला जाता है। अरमान काफ़ी पैनिक होता है और फिर वो अभीरा को बोलता है अभीरा मैंने पहले ही कहा था मत छोड़ो, देखा हमारी वीडियो को भी हम अजीब लग रहे हैं, बाहर जाएंगे तो लोग कितना हंसेंगे। अभीरा बोलती है माई फॉल्ट, कोई भी हंसेगा मैं जवाब दे दूँगी। इसका मतलब ये नहीं कि ना अरमान हम अपने हिसाब से नहीं जी सकते, अपने स्टाइल से नहीं जी सकते, जो लोगों को लगेगा उसके हिसाब से जिएंगे, ऐसा तो कहीं पॉसिबल नहीं है। और प्लीज़ तुम लोगों की बातों के मत ध्यान दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा कैफ़े क्लास में आई रहती, कैफ़े में आई रहती है जहाँ पर अपने दोस्त से सारे नोट्स ले रही होती है। उसके बाद में निकलने ही वाली होती है कि वहाँ पे अचानक से कबीर आ जाता है। कबीर आने के बाद वहाँ पे सॉरी ऑफ़र करता है बहुत सारे बिस्किट्स के साथ, जहाँ पे मायरा को कबीर को देख के गुस्सा आ जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कबीर बोलता है एक्चुअली आई एम रियली सॉरी बट मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया था। मायरा बोलती मैं तुमसे कितनी बार बोलूँ तुम मुझसे दूर हो, हमारी फैमिली बाउंड्रीज मैच नहीं करती, हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए ना, फिर तुम क्यों चले आते हो। कबीर बोलता है देखो आई नो कि मेरी गलती है, मैं अपनी गलती का माफ़ी मांगने आया हूँ, दैट्स इट, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। और माफ़ी तो मांगा जा सकता है ना, और मैं अपनी फैमिली के आड़ में मैं अपनी गलतियाँ तो नहीं छिपा सकता ना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनके बीच में है, हम फ्रेंड्स हैं ओके। और मेरी वजह से तुमको जो प्रॉब्लम्स हो इसके लिए तो मैं सॉरी बोल भी सकता हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी गलत है। मायरा बोलती सी तुम जो बोल रहे हो ठीक है बट फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस तरह से आना चाहिए, तुम चले जाओ। दूसरी तरफ यहाँ पे अरमान बोलता है अभीरा चल देते हैं यहाँ से, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, यहाँ पे हम डांस नहीं कर पाएंगे, वो भी देखो ना इतने यंग लोग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मैच कर पाएंगे। अभीरा जो बोलती तुम मत सुनो मैं कर रही हूँ ना डांस। तभी पीछे से लड़के लोग मजाक उड़ाने लगते कि ओ अंकल क्या हुआ, मंदिर जाने की उम्र में यहाँ पे डांस कर रहे हो, आपसे नहीं होगा। तभी अभीरा बोलती तुमसे मतलब तुम अपने काम से काम रखो ना, तुमसे किसी ने पूछा। अरमान बोलता है देखा अभीरा मुझे वही चीज़ का डर था और वही चीज़ हो रहा है। अभीरा बोलती है छोड़ो ना अरमान, हम फोकस करते हैं ना, हम अपने डांस करने, हम अपना डांस पे ध्यान देते हैं। उसके बाद डांस टीचर जो होता है वो बोलता है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इफ़ जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा बताता जाऊँगा वैसे करो। अरमान अभीरा डांस कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि अरमान फोकस्ड ही नहीं रहता है, बार बार अरमान दूसरों के ऊपर गिर रहा होता है, जहाँ पे आजू बाजू के लोग काफ़ी इरिटेट होते हुए दिखाई देते हैं। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे मायरा और कबीर एक साथ मिलने वाले थे, उसी कैफ़े में अरमान और अभीरा भी पहुँचते हैं। मुक्ति इस बात को देखते हैं किस तरह से बता पाते हैं, क्योंकि मुक्ति मायरा को रोकने की कोशिश करती है जहाँ पे मायरा कॉल नहीं उठाती है। आगे एपिसोड पे ऐसे ही बने रहिए क्योंकि आज होने वाला एक बड़ा धमाका जहाँ पे अरमान अभीरा देखेंगे कबीर के साथ मायरा को, और आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार। आगे एपिसोड को मेरे दर्शकों को लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।